सर्वेभ्यः नमस्कार। अहम शिवेश अष्टमी कक्षायाः छात्र। और मेरा नाम पार्थ तिवारी है। मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। अद्य वयं भवतां भवतीनां च पुरतः श्रीमद्भगवद्गीतायाः 16 अध्याये श्रीकृष्णेन दैवी तथा आसुरी संपद उपरि वर्णितानि वचनानि लघुनाटकरूपेण प्रस्तोतुं प्रयतामहे। अस्मिन् नाटके श्रीकृष्णस्य भूमिका निर्वहति दशमकक्षायाः छात्र आयुषी तथा अर्जुनस्य भूमिकां निर्वहति नवमकक्षायाः छात्र वीर। श्लोकानां हिंदी अनुवादं करोति नवमकक्षायाः छात्रा अंकिता यादव तथा आंग्लानुवादं करोति नवमकक्षायाः छात्रा अदिति। इदानीं दैवी संपद युक्तानां मनुष्याणां गुणाः वर्णिताः। 16वां अध्याय है। इस 16वें अध्याय में देव शब्दवाच्य परमेश्वर से संबंध रखने वाले तथा उनको प्राप्त करा देने वाले सद्गुणों और सदाचारों का उन्हें जानकर धारण करने के लिए दैवी संपत्ति के नाम से और असुरों के जैसे दुर्गुण और दुराचारों का उन्हें जानकर त्याग करने के लिए आसुरी संपत्ति के नाम से विभाग पूर्वक विस्तृत वर्णन किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम दैवासुर संपद विभाग योग रखा गया है। 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों द्वारा दैवी संपत्ति से युक्त सात्विक पुरुषों के स्वाभाविक लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। हे भगवान, त्वया दैवीं आसुरीं च संपदं विस्तरेण प्रोक्ता। किं लक्षणानि तयोः? के च जनाः दैवीं संपदं प्राप्ताः भवन्ति, के वा आसुरीं? एतत् सर्वं श्रोतुम् इच्छामि। अर्जुन कहे, हे भगवान, आपने देवी और आसुरी दोनों संपदाओं का विस्तार से वर्णन किया। उनके क्या वास्तविक लक्षण हैं? कौन लोग दैवी संपदा वाले कहलाते हैं और कौन आसुरी प्रवृत्ति में गिरते हैं? और मनुष्य अपने आचरण से दैवी संपदा को कैसे बढ़ा सकता है? मैं यह सब कुछ विस्तार से जानना चाहता हूँ। Arjun said, O Lord, you have explained in detail the divine qualities and the demonic qualities. What are the true characteristics of each? Who are those endowed with divine qualities and who have fallen into demonic tendencies? And how can a person cultivate the divine qualities through his action? I desire to hear all this from you in detail. अभयं सत्त्व संशुद्धिर् ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता। Absolute fearlessness, perfect purity of mind, constant fixity in the yoga of meditation for the sake of self-realization, and even so, charity in its sattvic form, control of the senses, worship of God and other deities, as well as one of elders, including the performance of Agnihotra and other sacred duties, study and teaching of Vedas and other sacred books, as well as the chanting of God's name and praises, suffering hardship for the discharge of one's sacred obligation, and straightness of mind, as well as of the body and senses. अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतिर्ष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् भ्रीरचापलम्। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार की भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लाभ, अंतकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। Violence in thought, words, deed, truthfulness and geniality of speech, absence of anger even on provocation,
disclaiming doorship in respect of actions. Composure of mind, abstaining from malicious gossip, compassion towards all creatures, absence of attachment to the object of senses, even during their contact with the senses, mildness of sense, of shame in transgressing against the scriptures, and abstaining from frivolous pursuits. तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब तो है अर्जुन। दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के यह लक्षण है। Sublimity, forbearance, fortitude, external purity, bearing enmity to none, and absence of self-esteem. These are the marks of him who is born with the divine gift Arjun. अने मासुरी संपद युक्ता नाम मनुष्याणाम दोषाः वर्णिताः। इस प्रकार धारण करने के योग्य दैवी संपत्ति से युक्त पुरुषों के लक्षण वर्णन करके अब त्याग करने के योग्य आसुरी संपत्ति से युक्त पुरुषों के लक्षण संक्षिप्त में कहे जाते हैं। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानैचाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरी। हे पार्थ, दम्भ वह गुण या व्यवहार है जिसमें कोई व्यक्ति अपने आप को वास्तविकता से अधिक बड़ा, श्रेष्ठ या गुणी दिखाने का कोशिश करता है। यह दिखावे का घमंड है, यानी इंसान जैसा है वैसा न होकर दूसरों को प्रभावित करने के लिए नकली रूप से अपनी प्रतिष्ठा बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। दर धन का घमंड होना को कहते हैं। घमंड वह मानसिक व्यवस्था है जिससे व्यक्ति अपने आप को इससे बड़ा, खुद से बड़ा या महत्वपूर्ण समझने लगता है। यह अहंकार का रूप है। यहाँ मनुष्य अपनी योग्यता, रूप, ज्ञान, धन, पद या शक्ति के कारण दूसरों को छोटा समझने लगता है। अभिमान वह भावना है जिससे व्यक्ति को अपने किसी गुण, ज्ञान, उपलब्धि, धन, रूप, शक्ति या पद पर अत्यधिक गर्व होता है। यह गर्व कई बार इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। क्रोध एक तीव्र नकारात्मक भावना है जो तब उत्पन्न होती है जब हमारी इच्छा, अपेक्षा या मन की बात पूरी ना हो, या जब कोई हमें कोई चोट पहुंचाए, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप से। कठोरता का अर्थ मन, वचन या व्यवहार में सख्ती, रूखापन या सहानुभूति की कमी। यह अवस्था है जब व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझने के बजाय कड़े शब्द का व्यवहार या कठोर निर्णय अपनाता है। अज्ञान का अर्थ है ज्ञान का अभाव, यानी न जानना, समझ की कमी होना या सच्चाई से अनभिज्ञ होना। यह सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं। Hypocrisy, arrogance, pride and anger, sternness and ignorance too. These are the marks of him who is born with demonic properties. वृत्त्यै च निवृत्त्यै च जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण है और न सत्य भाषण ही है। Men possessing a demonic disposition may not know what is right activity and what is wrong. Hence they possess neither purity nor good conduct, nor even truthfulness. असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है? Men possessing a demonic disposition say this world is without any foundation, absolutely unreal and godless, brought forth by the mutual union of male and female, and hence conceived in lust,
what can it be? एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले कुकर्मी मनुष्य जगत के नाश के लिए भी समर्थ होते हैं। Clinging to these false view, these slow-witted men of vile disposition and terrible deeds, who are for enemies of mankind, work only for the destruction of this universe. काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानं मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। Cherishing insatiable desires and embracing false doctrine through ignorance, these men of impure conduct move in this world full of hypocrisy, pride and arrogance. चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। Giving themselves up to innumerable cares, ending only with death, they remain devoted to the enjoyment of sensuous pleasures and are positive in their belief that this is the highest limit of joy. आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधः परायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा रखते हैं। Held in bondage by hundred of ties of expectation and wholly giving themselves up to lust and anger, they strive to amass by unfair means boats of money and other objects for enjoyment of sensuous pleasure. वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। Held in bondage by hundred of ties of expectation and wholly giving themselves up to lust and anger, they strive to amass by unfair means boats of money and other objects for the enjoyment of their sensuous pleasure. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया है और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। They say to themselves, this much has been secured by me today, and now I shall realize this ambition. So much wealth is already with me, and yet again this shall be mine. असौ मया हतश्शत्रुर् हनिर्षे चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। That enemy has been slain by me, and I shall kill those others too. I am the Lord of all, the enjoyer of all powers. I am endowed with the all supernatural powers, and I am the Almighty and happiness.
षोडशे अध्याये भगवान् श्रीकृष्णेन दैवीम् आसुरीं च सम्पदं विस्तरेण निरूप्य अन्ते एव निष्कर्षः प्रदर्शितः। यः जनः अभयं दमः स्वयं नियमनम् अहिंसा सत्यं शौचं दया लोकस्य उपकार तथा धर्मनिष्ठा इत्यादिभिः गुणैः सम्पन्नः सः दैवी सम्पदां धारयन् मोक्षमार्गे प्रवर्तते। यस्तु दम्भः अहङ्कारः क्रोधः असत्यता कठोरता लोभः हिंसा अन्यायप्रियता च एतेन दूषितचित्तः तस्य आसुरी सम्पत् बन्धनाय एव भवति न तु कल्याणाय। अन्ते भगवान् वदति यत् दैवी सम्पद् मोक्षाय आसुरी निबन्धनाय। अतः मनुष्येण स्वगुण दोष परीक्षणं कृत्वा दैवी गुणेषु अभ्यसनम् अनिवार्यम्। एवं दैवी मार्गानुसरणेन जीवः शान्तिं प्रकाशं मोक्षं च अवाप्नोति। आसुरी मार्गस्य अनुवर्तनं तु तमसि पातयति। भगवान श्री कृष्ण अंत में अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य की प्रकृति ही उसके भविष्य का मार्ग तय करती है। दैवी संपदा का फल जिस व्यक्ति में अहिंसा सत्य दया शांति आत्मनियंत्रण विनम्रता जैसे गुण होते हैं वह मुक्ति या मोक्ष के मार्ग पर चलता है। दैवी गुण वाले लोग आत्मोन्नति की ओर बढ़ते हैं। आसुरी संपद का फल जिस मनुष्य में क्रोध लोभ अहंकार हिंसा असत्य जैसे दोष होते हैं वह बंधन और पतन की ओर जाता है। ऐसे लोग बार बार जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। भवतां सर्वेषां धन्यवादः।